क्रिकेट विद अजीत के राजनीतिक मंच पे आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका निर्णय हो चुका है। कल देर शाम तक चली बीजेपी और एनडीए की बैठक में ये फाइनल हो चुका है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला सीएम, और वो होंगे देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस ही थे यहाँ पे पहले प्रायोरिटी कि वो बन सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और फाइनली इसी पे बीजेपी ने हुंकार भी भरी है। लेकिन अब क्या होगा एकनाथ शिंदे का और क्या होगा अजीत पवार का, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से शिवसेना से टूट करके एक अलग शिवसेना पार्टी बनाई थी एकनाथ शिंदे, वो पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से कहे तो जिस तरह से महाराष्ट्र को हैंडल किए हुए थे मुख्यमंत्री बन करके, और जिस तरह से महाराष्ट्र के लोगों का प्यार उन्होंने पाया था, उसी के वजह से एक बार फिर ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि वो इस बार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, उसी दिन उनको ये मालूम हो चुका था कि इस बार शायद मेरे लिए राह कठिन होगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने सीटें हासिल की थी, इससे तो ये निर्णय हो चुका था कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी के ही तरफ से मुख्यमंत्री कोई ना कोई बनने वाला है। इसीलिए एकनाथ शिंदे जो हैं वो साफ तौर से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि जो आला कमान दिल्ली से निर्णय लेगा उस निर्णय को मैं मानूंगा। और फाइनली कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे को बनाने के लिए यहाँ पे रेडी है मुख्यमंत्री। तो ये भी हुआ उठा था कि कहीं ना कहीं आरएसएस जो है उनका पहला पसंद देवेंद्र फडणवीस है। लेकिन फाइनली बीजेपी ने यहाँ पे कर दिया है ज़बरदस्त वाला गेम। कहीं ना कहीं मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बीजेपी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक बीजेपी जो अटल जी के ज़माने की थी, जो कि जोड़ने की राजनीति करती है, तो एक ये बीजेपी जिसे चला रही है यहाँ पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो बीजेपी कहीं ना कहीं तोड़ने की राजनीति कर रही है। और वही किया है। और कहीं ना कहीं अब ये एकनाथ शिंदे समझ गए हैं, जो यहाँ पे शिवसेना में तोड़ने की राजनीति करके एक दूसरे से अलग किया गया मुझे, अब वही हाल होने वाला है मेरा। और कहीं ना कहीं ये अजीत पवार भी समझ चुके हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पे शरद पवार के साथ में किया है, अब वही हाल होने वाला है मेरा। बीजेपी कहीं ना कहीं अब इस बार के चुनाव में अपना 5 साल में ये नींव जरूर रख देगी कि अगली बार मुझे 170 या 200 सीटें कैसे लेके आना है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने कर दिया है इन दोनों ही नेताओं के साथ में बड़ा वाला गेम। मैंने आपको बताया था कि बीजेपी 133 सीटें जीत के आई है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा गेम खेलेगी ही खेलेगी। और आपस में ही आरएसएस और बीजेपी के टकराव भरे चीज़ों को उनके सामने दिखा करके यहाँ पे फाइनली देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने बना दिया है मुख्यमंत्री। और ये एक बड़ी चाल हो सकती है। कहीं ना कहीं अब ये एकनाथ शिंदे को उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा था, जिसे वो साफ तौर से नकारते हुए नजर आए। लेकिन उनका ये कहना था कि यदि आप मेरे बेटे को बना सकते हैं तो डिप्टी सीएम का पद दे दीजिए। लेकिन इस पे मोदी और अमित शाह तैयार नहीं हुए हैं। दोस्तों, आप ही खुद समझिए कि आप जिस कंपनी में एक डायरेक्टर के पद पे काम करते हैं और आपको मैनेजर वाला पद दोबारा दिया जाए, तो क्या आप लेने के लिए तैयार होंगे? कतई नहीं। एकनाथ शिंदे जिस राज्य के सीएम बन चुके हैं, वो क्या अब डिप्टी सीएम बन करके देवेंद्र फडणवीस के नीचे काम करना पसंद करेंगे? ये हो ही नहीं सकता है। और ये जानती थी बीजेपी कि जब उनको ऑफर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो मना कर देंगे, और इस तरह से सरकार में सिर्फ और सिर्फ वो एक एमएलए ही बन के रह जाएंगे, कोई बड़ा पद हासिल नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद अब ये लगने लगा है कि जिस तरह से यहाँ पे उद्धव ठाकरे का हाल किया गया, जिस तरह से दोनों ही यहाँ पे एकनाथ शिंदे और
ठाकरे परिवार में बीच डाल करके एक फूट की राजनीति की गई, जिस तरह से अजीत पवार और शरद पवार में फूट डाली गई और फूट डालने के बाद में जिस तरह से बीजेपी ने पिछला 5 साल सरकार चलाया, अब वो इस बार एक अलग मूड में है और कहीं ना कहीं ये मूड बीजेपी की अगली बार की सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद कर सकती है। और ये आपको मैं बता दूं कि आने वाले 1 या 2 साल में आपको पता चल ही जाएगा कि शायद बीजेपी को एकनाथ शिंदे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहीं पड़ेगी ज़रूरत अजीत पवार की। आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्या बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ में सही किया है या फिर कहीं ना कहीं ये उनका बेस्ट डिसीजन है। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।